हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। मैं संदीप यादव आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अक्षर श्रृंखला पढ़ रहे हैं, लेटर सीरीज पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको लेटर सीरीज के जितने भी कंसेप्ट होते हैं मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम लेटर सीरीज के क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम उसी कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन आप सभी लोग लिखिएगा। क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चंस कराया था कि 2 क्वेश्चन हुआ था भाई, हमने 2 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप सभी बच्चे नोट करें। क्वेश्चन है QST ये है आपका S। ठीक है, QST खाली स्थान QS, खाली स्थान QS, खाली स्थान RQ, खाली स्थान RQ, खाली स्थान TR, खाली स्थान TR, खाली स्थान STR, खाली स्थान STR। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला नंबर ऑप्शन है SQTR, SQTR। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है RTSQ, RTSQ। सी नंबर ऑप्शन है TRQS, TRQS। अगला है TSRQ। डी नंबर ऑप्शन है TSRQ। ये 4 ऑप्शन हैं और मैंने आपको बताया सबसे पहला काम लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, आपको लेटर काउंट करने होते हैं। मुझे एक बात बताओ, इस सीरीज में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर हैं। अगर 16 लेटर हैं तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इसको 4 4 के पेयर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 4 के पेयर में डिवाइड कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में इस पेयर में आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। हर ग्रुप में आप देख सकते हैं लास्ट में आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर इस ग्रुप में भी आर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रुप कंप्लीट हो गया QSTR। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी QSTR हो, तो QSTR। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर ग्रुप में QSTR, इसका मतलब यहाँ पर भी यही होगा QSTR, लास्ट वाले ग्रुप में भी QSTR होगा। सारे के सारे ग्रुप एक समान हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की ग्रुपिंग होती है, 3 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। पहला जहाँ पे सारे के सारे ग्रुप एक समान होंगे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरा जो होता है वो साइक्लिक ऑर्डर होगा या आपका एकांतर क्रम होगा, अल्टरनेट ऑर्डर हो सकता है। तीसरा मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, है ना, नंबर ऑफ लेटर भी आपके डिफरेंस होते हैं, ग्रुपिंग भी डिफरेंट होती है, क्योंकि किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, इस प्रकार की ग्रुपिंग होती है। जो लेटर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, है ना। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर QSTR का पेयर बना। मुझे एक बात बता दो, क्या आंसर बनेगा? खाली स्थान के जगह पे R, यहाँ पर खाली स्थान के जगह पे T, यहाँ पर खाली स्थान के जगह पे S, यहाँ पर खाली स्थान के जगह पे Q। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? RTSQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RTSQ, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया? देखा आपने लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम यूं ही नहीं भर देते हैं, हम यहाँ पर जो खाली स्थान होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, हम उसको यूं ही नहीं भर देते हैं, हम उसको एक नियम के आधार पर, एक रूल के आधार पर हम उसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को, फिर इसको हम 4 4 के डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने पता चल गया कि यहाँ पर 16 लेटर्स हैं, 16 लेटर्स हैं, तो उनको हम 4 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा मैंने क्या बताया था आपको, अगर यहाँ पर 12 लेटर होंगे तो 3 या 4 की ग्रुपिंग करेंगे, अगर 12 लेटर होंगे तो 3 या 4 की ग्रुपिंग करेंगे, अगर यहाँ पर 15 लेटर होगा तो 3 या 5 की ग्रुपिंग करेंगे, 3 या 5 की ग्रुपिंग करेंगे, अगर 16 लेटर होगा तो 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे, अगर 18 लेटर होगा तो हम यहाँ पे 3 या 6 की ग्रुपिंग करेंगे। वैसे तो हम 6 की ग्रुपिंग करते हैं, अगर 18 होता है तो 20 होगा तो हम 4 या 5 की ग्रुपिंग करेंगे। इसी प्रकार से 24 हो जाएगा, तो याद रखिएगा 6 या 4 की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन को ईजिली बना पाएंगे। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और ये लेटर सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है लेटर सीरीज से, है ना। हर एक एग्जाम में लेटर सीरीज से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट करें। 4th नंबर का क्वेश्चन है ए खाली स्थान A, खाली स्थान A, खाली स्थान डबल B, खाली स्थान डबल B, इसके बाद है डबल A खाली स्थान ट्रिपल B, ट्रिपल B, A खाली स्थान A। आप देख सकते हैं यहाँ पर A खाली स्थान A, डबल A खाली स्थान ट्रिपल B, A खाली स्थान A। अब आपके सामने मैं ऑप्शन लिखता हूँ। पहला नंबर ऑप्शन है यहाँ पर
डबल ए डबल बी, पहला नंबर ऑप्शन है डबल ए डबल बी, दूसरा नंबर ऑप्शन है यहाँ पर ए बी डबल ए, तीसरे नंबर पर चलते हैं, तीसरा ऑप्शन है ए बी, सी नंबर ऑप्शन है ए बी, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन क्या है, ट्रिपल ए बी, डी नंबर ऑप्शन क्या है, ट्रिपल ए, और यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर है, ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है, ग्रुपिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने यहाँ पे ग्रुप्स हैं, कितने यहाँ पर लेटर्स हैं, इस सीरीज में टोटल लेटर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल भाई 15 लेटर हैं, है ना, 15 लेटर हैं। अगर 15 लेटर है तो इस यहाँ पर 3 या 5 की क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। 3 या 5 की ग्रुपिंग करेंगे भाई, हाँ 3 या 5 की ग्रुपिंग करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, 1 2 3, 3 या 5 की ग्रुपिंग करनी है हमें, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो मुझे बताओ आप, यहाँ पर हमने 3 3 के पेयर में इसको बांट लिया, तो 3 या 3 के पेयर में मैंने जब इसको बांटा तो आप इसको कह सकते हैं सर यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, पहले वाले ग्रुप्स में ए खाली स्थान ए, दूसरे को छोड़ देते, तीसरे वाले में देख सकते हैं यहाँ पर डबल ए है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ए खाली स्थान ए, तो ए वाला ग्रुप आप ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर ट्रिपल ए हो सकता है, क्या यहाँ पर ट्रिपल ए हो सकता है, क्या यहाँ पर ट्रिपल ए हो सकता है। इस वाले ग्रुप में खाली हमें बी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा हो। अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा है ना, अल्टरनेट ऑर्डर बोलते हैं एक को छोड़कर एक, एकांतर क्रम बोलते हैं, एकांतर सीरीज, अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर ए, अगर हम यहाँ पर ए भर देते हैं तो ट्रिपल ए, है ना, फिर अगर यहाँ पर हम ए भर देते हैं ट्रिपल ए, अगर हम यहाँ पर ए भर देते हैं ट्रिपल ए, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए, कहीं ऐसा तो नहीं है क्रम चल रहा हो। यहाँ हम बी भर देते हैं तो ट्रिपल बी, है ना। तो यहाँ पर क्रम क्या बना, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए, इसी प्रकार से आगे भी ये क्रम बनता जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी को बोलते हैं अल्टरनेट ऑर्डर, ठीक है। अल्टरनेट ऑर्डर बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं एकांतर क्रम, ठीक है। एकांतर क्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकांतर क्रम, इसी को बोलते हैं एकांतर क्रम, ठीक है। जहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर होता है इसी को बोलते हैं एकांतर क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खाली वाले स्थान पे हो गया ए, यहाँ पर बी, अगले वाले में ए, अगले वाले में कुछ भी नहीं मैंने फिल किया है, अगले वाले में क्या होगा, ए होगा। तो आप देख सकते हैं ए बी डबल ए, किस वाले ऑप्शन में है भाई, ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर देख के ही समझ गए कि भाई इसमें ए है, इसमें केवल दूसरे वाले ग्रुप में केवल बी दिखाई दे रहा है, तीसरे वाले में फिर ए, चौथे वाले में बी, पांचवें वाले में ए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सीरीज बनी हुई है, कुछ अल्टरनेट की सीरीज बनी हुई है। क्यों आपको मैं बताऊं, यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर यहाँ पर बी भरेंगे ना तो कुछ मिलने वाला नहीं था, क्योंकि हर ग्रुप में कहीं बी दिखाई दे रहा है तो कहीं ए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक अल्टरनेट छोड़कर, एक ग्रुप छोड़कर अगले ग्रुप में फिर हमें ए दिखाई दिया, फिर एक ग्रुप छोड़कर अगले में फिर ए दिखाई दिया। तो हमें समझ में आ गया कि कहीं ट्रिपल ए ट्रिपल बी का क्रम तो नहीं है, हमने देखते ही मार दिया। और यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर अल्टरनेट ग्रुप एक समान है, तो हमने इस प्रकार से फील कर दिया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। 5वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करें। देखिए जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जो भी पूछे जाएंगे आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग नोट करिएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन है, एल खाली स्थान बी, एल खाली स्थान बी, खाली स्थान यू बी, खाली स्थान यू बी टी, खाली स्थान बी एल यू, खाली स्थान टी यू बी, ठीक है। हमने इस प्रकार से सीरीज लिख दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग। पहले नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है यू बी टी एल यू। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी है यू टी एल यू बी। चलिए ऑप्शन नंबर सी है टी यू एल बी यू। चलो डी नंबर ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, डी नंबर ऑप्शन है बी यू टी एल यू। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या ए होगा
या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कि इस सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर्स हैं। कितने भाई, 18 लेटर्स हैं। तो मैंने बोला था कि 6 के पेयर में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 के पेयर में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर हम कैसे फिल करेंगे। देखो स्टार्टिंग में एल यू है, लास्ट वाले पेयर को देखते हैं ध्यान से। हम स्टार्टिंग के जो भी लेटर्स हैं उनको फिल करना चाहते हैं, तो लास्ट में एल यू है ना, लास्ट में एल यू, दूसरे नंबर पे यू है, यू के पहले एल, तो यहाँ पर हम एल भर देंगे। तो आप देख सकते हैं एल यू बी टी, ठीक है, एल यू बी टी, तो यू के बाद बी, तो यू के बाद बी हो जाएगा, बी के बाद टी है तो यहाँ पर भी टी है, और टी के बाद यू आया है तो यहाँ पर यू भर देंगे, यू के बाद बी, यहाँ पर भी यू के बाद बी। तो आप देख सकते हैं एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी। तो आप समझ गए होंगे कि एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी। तो यहाँ पर जो ग्रुप बना एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, ये ग्रुप बना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या फिल किया, यू, यहाँ पर टी, अगले वाले में क्या फिल किया, एल, अगले वाले में क्या फिल किया, यू, अगले वाले में क्या फिल किया, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, यू टी एल यू बी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यू टी एल यू बी, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर आपको सच में समझ में आया होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 6 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने नोट करता हूँ। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान बी सी, खाली स्थान बी सी ए बी, खाली स्थान सी ए बी सी, सी ए बी सी, खाली स्थान ए बी, खाली स्थान ए बी सी ए, खाली स्थान बी, ठीक है। ये है आपकी सीरीज और क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबरिंग करते जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डबल ए बी सी है। ऑप्शन बी है डबल बी सी ए है, डबल बी सी ए है। अगला है ए बी ए सी है, ए बी ए सी है। अगला ऑप्शन क्या है, ए बी सी ए है, ए बी सी ए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं कि इस सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं। कितने लेटर हैं भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लेटर्स हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, सर 17 लेटर्स हैं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो बताया 16 होगा, 16 होगा तो 4 के पेयर में, 15 होगा तो 3 या 5 के पेयर में, है ना। इसके बाद आपने बोला था सर 16 होगा तो 4, 18 होगा तो 6 के पेयर में, 20 होगा तो आप बोलते हैं सर 4 या 5 के पेयर में तोड़ेंगे, 24 होगा तो उसको 6 या 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे, 12 होगा तो उसको 3 या 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे। आपने ये बताया था। मुझे बताओ सर यहाँ पर इसको किस पेयर में डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले वाले ऑप्शन में ए है पहले नंबर पे, सी वाले ऑप्शन में ए है, डी वाले ऑप्शन में है, तो क्यों ना हम यहाँ पर ए भर के देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ए भरते हैं ना, यहाँ पर ए भरते हैं तो ए बी सी, फिर इसके बाद ए बी सी, कहीं ऐसा तो नहीं साइक्लिक ऑर्डर है यहाँ पर भाई, ए बी सी, ए के बाद क्या है, ए के बाद सर बी आया, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा सर, सी के बाद तो ए आना चाहिए, सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पर हो सकता है साइक्लिक ऑर्डर हो, है ना, साइक्लिक ऑर्डर का यूज़ कर सकता है। देखिए ध्यान से, मुझे तो पता चल गया यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर है। देखिएगा ध्यान से कैसे, क्योंकि ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, ए बी सी, फिर ए बी सी, ओ ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, चलो ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद फिर क्या होगा, ए बी सी ए बी, बी के बाद होता है बी सी ए बी, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर हो जाएगा बी सी ए बी, फिर सी आ गया, फिर क्या आ गया, सी आ गया। तो यहाँ पर ए बी सी ए बी, ठीक है, फिर इसने बी यूज़ किया, बी सी ए बी सी, ठीक है, फिर इसके बाद ये यूज़ करेगा सी, सी ए बी सी ए,
लास्ट में फिर किसकी बारी आ जाएगी, ए की बारी आ जाएगी। किसकी बारी आएगी भाई, ए की बारी आएगी। मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पर कहा कि भाई यहाँ पर हो सकता है साइक्लिक ऑर्डर हो, सारे के सारे ऑप्शंस में केवल बी को छोड़ दिया जाए, तो सारे के सारे ऑप्शन में पहले नंबर पे ए है, पहले नंबर पे ए है। हमने यहाँ पर ए फिल किया, ए बी सी ए बी, तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है कि साइक्लिक ऑर्डर हो। ए बी सी लिखा मैंने, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है ए के बाद आता है फिर बी। ठीक है, तो हम समझ गए कि हो सकता है कि यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर हो। फिर इसके बाद देखा कि यहाँ पर सी है, सी के पहले बी आता है, सी के पहले क्या आता है, बी आता है, तो हम समझ गए ए यूज़ किया, ए से पहले स्टार्ट किया, ए बी सी ए बी, फिर इसके बाद इसने बी से स्टार्ट किया, बी सी ए बी सी, मतलब यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है 5 लेटर्स की। ठीक है, 5 लेटर्स की यहाँ पर क्या हो रही है, 5 लेटर्स की यहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है। यहाँ पर कितने लेटर की ग्रुपिंग हो रही है भाई, यहाँ पर 5 लेटर की ग्रुपिंग हो रही है। तो आपको कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ग्रुपिंग 5 लेटर्स की हुई है, तो कुछ इस प्रकार का होगा। अब ऑप्शंस देख के हम बता सकते हैं यहाँ पर सर आंसर क्या होगा। पहले नंबर पे ए है, पहले नंबर पे हमने ए लिखा, दूसरे नंबर पे हमने बी लिया, तीसरे नंबर पे क्या होगा, सी होगा, चौथे नंबर पे क्या होगा, ए होगा। किस वाले ऑप्शन में है, ए बी सी ए आपके डी वाले ऑप्शन में है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप सभी को। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस देखिए खतरनाक भी होते हैं, ये नहीं कि सभी के सभी क्वेश्चन आसान होते हैं आप बना लेंगे भाई। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन जहां पे मैंने बोला 50 लेटर, 12 लेटर, 18 लेटर, 20 लेटर, 24 लेटर्स होंगे, तो वहां पर तो आप कर लेंगे, इजीली हो जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार का कोई प्राइम नंबर, या आप कह सकते हैं अगर इस प्रकार का कोई संख्या अगर आपके सामने आता है, तो आप फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वहां पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करें, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन नोट करिएगा। खाली स्थान बी ए, खाली स्थान बी ए, खाली स्थान बी ए बी, बी ए बी, खाली स्थान बी ए डबल बी, खाली स्थान बी ए डबल बी, खाली स्थान बी। चलिए यहाँ पर ये सीरीज है आपके सामने। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखता हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी है ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बी ए डबल बी, बी ए डबल बी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ए बी, ए बी। ऑप्शन डी क्या है भाई, ए बी, ए बी। यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से आप सभी लोग। यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर 14 लेटर है ना भाई, तो यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग हम 2 या 7 की ग्रुपिंग करते हैं, है ना। अगर 14 लेटर है तो 2 या 7 की ग्रुपिंग करते हैं मेरे भाई। सबसे बड़ा नंबर की ग्रुपिंग हम लोग करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर सर नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं या जो ग्रुपिंग होगी वो बढ़ती हुई जाएगी? क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, लग रहा है कि बी इसमें ज़्यादा हैं। बी आप देख सकते हैं इस सीरीज़ में बी बहुत ही बार आया है ना। इसका मतलब हो सकता है कि बी को ये बार बार रिपीट करता हो, है ना। बी जो है वो नंबर ऑफ बी जो है वो बढ़ता हो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अगर यहाँ पर ऑप्शन में देखिए पहले नंबर पे ए है और बी भी है, तो हम ए रख के देखते हैं, ए बी। ठीक है, फिर इसके बाद ए के बाद बी आया है तो हम यहाँ पर बी रखते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ए बी हुआ, फिर ए डबल बी हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ए ट्रिपल बी हो, फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ए 4 टाइम्स बी हो? जी हाँ, यहाँ पर ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 टाइम्स बी। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर बी, नंबर ऑफ बी वो इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है हर ग्रुप में। इस वाले ग्रुप में बी एक बार आया, दूसरे वाले ग्रुप में बी 2 बार, तीसरे वाले ग्रुप में बी 3 बार, चौथे वाले ग्रुप में बी 4 बार आया है। हम कह सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए, फिर क्या होगा बी, फिर क्या होगा, फिर बी, फिर क्या होगा, फिर बी। सर यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए ट्रिपल बी। क्या होगा आंसर भाई, ए ट्रिपल बी होगा। किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन हो गया ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए आप सभी लोग 7वें नंबर का क्वेश्चन है, नोट करें आप लोग। 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया 8वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट करें। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है यहाँ पर MNO। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। NO
पी क्यू, पी क्यू, ओ पी क्यू, आर एस और इसी प्रकार से आगे भी है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, वो है एम एन ओ पी क्यू। अगला बी नंबर ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ओ पी क्यू आर एस टी। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है, पी क्यू आर एस टी यू। डी नंबर ऑप्शन क्या है, अब देखते हैं ध्यान से। डी नंबर ऑप्शन है ओ क्यू आर एस टी यू, है ना। ये 4 ऑप्शन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताएं। आप सभी से हमारा क्वेश्चन है कि इस लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग वीडियो को पॉज करके दें। हमें आप सभी के क्वेश्चन का इंतजार है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें वीडियो को पॉज करके, फिर इसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। चलिए हम हट जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक दीजिए यहीं पर और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आप सभी लोग रोक के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमें। चले हम बताएं आप सभी को। चलो सबसे पहले आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीरीज क्या है, एम एन ओ, फिर इसके बाद क्या आया है एम एन ओ, फिर इसके बाद क्या आया भाई, फिर इसके बाद एन ओ पी क्यू, फिर पी क्यू से स्टार्ट किया वो। यहाँ पर आप मुझे बताओ एम एन ओ, फिर लास्ट में एन ओ यूज़ किया, एन ओ पी क्यू, तो एन ओ पी, ठीक है, एन ओ पी, चलो ठीक है। फिर इसके बाद पी के बाद आता है क्यू, पी के बाद क्या आता है भाई, पी के बाद आता है क्यू, तो यहाँ पर बोलोगे आप क्या, एम के बाद आता है एन, एन के बाद क्या आता है एन ओ पी क्यू, चलो ठीक है। फिर इसके बाद एन के बाद ओ आता है, तो ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पर 3 लेटर्स की ग्रुपिंग, यहाँ पर 4 लेटर्स की ग्रुपिंग, यहाँ पर 5 लेटर की ग्रुपिंग, आगे क्या होगा 6 लेटर की ग्रुपिंग होगा। 6 लेटर्स होना चाहिए, 6 लेटर होना चाहिए, 6 लेटर्स होना चाहिए भाई। यहाँ पर 1 2 3 लेटर्स है, 1 2 3 4 लेटर्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेटर्स है, आगे में 6 लेटर्स होगा। लेकिन यहाँ पर पहला वर्ड क्या है, पहला लेटर्स क्या है, सॉरी एम है, अगले वाले ग्रुप में एन है, एम एन, इसके बाद एन के बाद आता है ओ, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ओ के बाद पी आएगा, ठीक है, एम एन ओ पी। अब यहाँ पर देखिएगा एम एन ओ, लगातार लेटर्स आपको मिलेंगे। एम एन ओ अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम होता है लगातार, एम एन ओ, फिर यहाँ पर एन अगर आपको पता चल गया तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आगे बढ़ने हैं, एन ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। उसी प्रकार से पहला लेटर आपको मिल गया पी, तो आपको 6 लेटर लिखने हैं, तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, तो ये आप कह सकते हैं कि यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यू भी तो होगा, कौन सा ऑप्शन है, पी क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। देखा कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पहली बार अगर आपके एग्जाम में आता है, अगर आपके सामने पहली बार एग्जाम में आता है और आप देखते हैं तो घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9th नंबर के क्वेश्चन पे, 9th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा आप सभी लोग, चलिए 9th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से लिखिएगा। चलो देखो, बी खाली स्थान डबल सी ए, डबल सी ए, डबल सी ए, डबल सी ए, इसके बाद क्या है खाली स्थान बी ए, खाली स्थान बी ए, फिर इसके बाद क्या है खाली स्थान डबल बी सी ए, क्या है भाई डबल बी सी खाली स्थान है, डबल बी सी खाली स्थान बी सी खाली स्थान ए। चलो ये क्वेश्चन है। अब आपके सामने ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए है बी डबल ए बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन बी है ए बी ट्रिपल ए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन सी है यहाँ पर ए सी बी सी ए। ऑप्शन नंबर डी क्या है, देखो ध्यान से, ऑप्शन डी क्या है बी ए सी ए बी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि आपको यहाँ पर काउंट करना। लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर्स हैं। अगर 20 लेटर्स होते हैं तो भाई इसको 5 या 4 के ग्रुपिंग करते हैं। 5 या 4 की क्या करते हैं भाई, ग्रुपिंग करते हैं 5 या 4 की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने ग्रुपिंग कर दिया 5 5 का। चलिए ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में बी है, डी वाले ऑप्शन में बी है, तो हम पहले बी भर के देखते हैं। तो डबल बी सी ए, डबल बी डबल सी ए, फिर इसके बाद क्या है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर डबल बी है, यहाँ पर डबल सी है, और हो सकता है कि यहाँ पर डबल ए हो सकता है यहाँ पर डबल बी हो, है ना। आप देख सकते हैं डबल बी डबल सी डबल ए डबल बी। यार यहाँ पर मुझे एक बात लग रहा है कि ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर लग रहा है यहाँ पर। ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, सी के बाद क्या आता है भाई, सी के बाद आता है ए। तो हमें लग रहा है साइक्लिक ऑर्डर है यहाँ पर। कैसे, क्योंकि भाई यहाँ पर रिपीट हुआ है, पहला जो लेटर है 2 बार रिपीट हुआ है। तो डबल बी, बी के बाद सी आता है। दूसरे वाले ग्रुप में आप देख सकते हैं बी के बाद सी, तो यहाँ पर सी डबल, सी के बाद ए आता है तो ए यहाँ पर डबल है, ए के बाद बी आता है तो बी यहाँ पर डबल है। तो ये काम तो समझ में हमें आ गया ना आपको कि भाई पहला जो लेटर हर ग्रुप का है वो डबल हो रहा है और साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर डबल बी डबल सी ए, फिर इसके बाद डबल सी, तो यहाँ पर डबल सी ए है ना, डबल सी ए है, तो लास्ट वाला जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद मुझे एक बात बता दो, लास्ट वाला है, लास्ट के 3 जो लेटर्स हैं हर ग्रुप के वो पहले नंबर पे आ रहे हैं। तो लास्ट के जो 3 लेटर्स हैं वो पहले नंबर पे आ रहे हैं हर ग्रुप के। तो यहाँ पर जो पहले नंबर पे है दूसरे नंबर के ग्रुप का, आप जानते हैं लास्ट के 3 लेटर्स होंगे, तो यहाँ पर डबल ए हो गया। अब यहाँ का जो आप देख सकते हैं डबल क्या है यहाँ पर डबल ए है ना, यहाँ पर डबल बी सी है, यहाँ पर तीसरे नंबर के ग्रुप में डबल बी सी है, और आप देख सकते हैं कि ये जो है अगले ग्रुप का फर्स्ट 3 लेटर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर पहले वाले हर ग्रुप में पहले जो लेटर्स हैं वो डबल बार आए हैं। पहले लेटर्स क्या हैं, डबल बार आए हैं, रिपीट हुआ है। बी रिपीट हुआ है, सी रिपीट हुआ है, ए जो है रिपीट हुआ, बी रिपीट हुआ है, और लास्ट में डबल सी ए है ना, डबल सी ए, ये जो है दूसरे ग्रुप के पहले 3 लेटर्स हो जा रहे हैं। लास्ट के 3 लेटर्स अगले वाले ग्रुप के पहले 3 लेटर्स हो जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट के 3 लेटर्स अगले वाले ग्रुप के क्या हो जा रहे हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फील कर दिया क्या, जी हाँ बिल्कुल मैंने फील कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हम कुछ फील कर सकते हैं क्या, तो लास्ट में जब आप देख सकते हैं लास्ट के पहले बन जा रहे हैं ना, यहाँ पर जो लास्ट है वो पहले बन जा रहे हैं, क्लियर है। और यहाँ पर आपने देखा कि सर जो पहला लेटर है वो रिपीट हुआ है। अब समझना ये है, अब समझना है कि यहाँ पर क्या फील करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, पहला ग्रुप में बी है, दूसरे वाले ग्रुप में क्या है, दूसरे वाले ग्रुप में हमने क्या फील किया है भाई, क्या यहाँ पे कुछ फील करना था क्या, यहाँ पे कुछ फील करना नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी था, यहाँ पर हमने ए फील किया, तो बी के बाद ए होगा। फिर इसके बाद अगले वाले ग्रुप में फिर हमने क्या फील किया था, ए फील किया था। फिर इसके बाद अगले वाले ग्रुप में हमें क्या फील करना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात बता दो, और कुछ फील करना था क्या, हाँ मैंने यहाँ पे बी फील किया है, तो यहाँ पर बी लिख लेंगे, फिर आपको बताने हैं। तो इतने आप देख सकते हैं, इतने को तो मैच कर सकते हैं ना, बी के बाद डबल ए, बी के बाद डबल ए, फिर उसके बाद बी है, बी के बाद डबल ए, फिर उसके बाद बी है, बी के बाद डबल ए, फिर उसके बाद बी है। अच्छा यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सी है भाई, यहाँ पर ऑप्शन में सी है, लिख लीजिएगा अलग से, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बी के बाद डबल ए के बाद बी के बाद डबल ए के बाद बी। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में आपको नहीं पता क्या भरेंगे, लेकिन ऑप्शन हमें बता दे रहा है कि लास्ट में सी ही होगा, लास्ट में क्या होगा, सी होगा, क्लियर है, ठीक है ना। डबल सी डबल ए, फिर इसके बाद डबल बी डबल सी, समझ में आ गया। यहाँ पर भी साइक्लिक ऑर्डर है, और यहाँ पर ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए। कितना क्लियर सा कंसेप्ट है सर। यहाँ पर बी जो है ना, यहाँ पर बी के बाद आता है सी के बाद आता है ए के बाद आता है बी, क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल सी के बाद डबल ए के बाद डबल बी के बाद डबल सी हो जाएगा, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए। तो देखा आपने, इस प्रकार से आप कह सकते हैं सर पहले नंबर का जो ऑप्शन है आपका 100% ट्रू है। क्या है, 100% ट्रू है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th नंबर के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद आज की क्लास यहीं पर रोक देते हैं। फिर हम अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे लेटर सीरीज़ के क्वेश्चंस की। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग से नहीं, आपके ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, 10th नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर खाली स्थान OP, ठीक है, इसके बाद क्या है, खाली स्थान MO, फिर इसके बाद क्या है, खाली स्थान N, खाली स्थान P, फिर इसके बाद N, फिर इसके बाद क्या है MOP, फिर यहाँ पर खाली स्थान। ऑप्शन लिख लेते हैं भाई। ऑप्शन क्या है देखिए ध्यान से, ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है देखिएगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर MN, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है देखें, बी नंबर ऑप्शन है MPN, MO,
पी। सी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी है एम एन ओ एम पी एन। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है एम एन पी ओ एम एन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं और आपको बताने हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक चीज़ मुझे बताओ, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर्स हैं। अगर 16 लेटर होगा तो इसको हम 4 4 के पेयर में क्या करेंगे भाई, 4 4 के पेयर में इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मुझे एक बात बता दीजिए, लास्ट में एन है ना, तो लास्ट में एन यहाँ पर फिल कर दिया, यहाँ पर भी लास्ट में एन है, यहाँ पर भी लास्ट में एन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे ग्रुप्स एक समान है? एम ओ पी एन एम ओ पी एन एम ओ पी एन एम ओ पी एन, सारे के सारे ग्रुप एक समान है ना? सारे के सारे ग्रुप एक समान हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर? एम। फिर दूसरे वाले में क्या फिल किया? फिर हमने दूसरा फिल किया एम, फिर इसके बाद हमने P फिल किया, फिर इसके बाद हमने MO फिल किया, फिर इसके बाद हमने क्या फिल किया? इसके बाद हमने N फिल किया। इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं और इससे मैच कर सकते हैं MN MN PMON, पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना? तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, है ना? तो अगर आपका थोड़ा सा भी रत्ती भर अगर आपको फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और इससे भी बेहतर वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। भविष्य में चलकर, फ्यूचर में चलकर आगे हम आप सभी के लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का सहयोग और सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है हमें। आप सभी बच्चे अगर सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर से आप सभी बच्चों के लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी आपके दोस्त है ना, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, है ना? इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी तक तो मैंने 10 क्वेश्चन किया है, अगले क्लास में हम 10 से आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे।